हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसको कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। जो पीसीआई के द्वारा न्यू सिलेबस जारी किया गया ER 2020 के तहत, जिसमें कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, तो वो सिर्फ क्या है, डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज किए गए हैं। पूरे HAP में जो यूज होता है उसके सिर्फ डेफिनेशन आपको इस चैप्टर में देखना है, जैसे कि एंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, लेटरल क्या है, प्रोक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं सभी के डेफिनेशंस को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके 2023 में जो आप फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस बार 2023 में डी फार्म फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आप तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को एक बार विजिट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स को रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से तो कंप्लीट किया गया ही है, कंप्लीट किया जा चुका है, साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस में आकर पूरा पढ़ाया जा रहा है, रिवाइज करवाया जा रहा है और डाउट सेशंस भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, ई बुक PDF नोट्स भी अवेलेबल है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज हो, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, लाइव चैट फैसिलिटीज मिल जाएगा, बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, जैसे कि मैं यहाँ पे YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के अपने एक्सपर्ट अपने टीचर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, और कंप्लीट पांचों सब्जेक्ट का। इसी तरीके से सेकेंड ईयर का भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके के किसी भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी। और यदि इस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कैसे आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास आपके लिए डी फार्म फर्स्ट ईयर का फिजिकल बुक भी अवेलेबल है, जो कि यदि आप 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। एग्जाम प्रिपरेशन गाइड, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूं, ये 5 सब्जेक्ट्स का हमारा बुक है। फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो डी फार्म फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के पतली पतली किताबें हैं, जो कि आपको क्लियर, बहुत कम वेटेज दिया हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं दिया हुआ है, वही दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये इस नंबर से कांटेक्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं लास्ट में बताऊंगा वो सब चीजें कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अभी पढ़ते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स है, तो वन बाय वन हर तरीके के टर्म को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला टर्म हमारा क्या है, एनाटॉमी क्या है। तो एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर। जब हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको एनाटॉमी कहते हैं, और जब बॉडी के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे कि एनाटॉमी अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका स्टमक है, तो स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है, किस आकार का है, किससे बना हुआ है, किस पोजीशन में है, तो वो एनाटॉमी हो गया। फिर स्टमक खाना कैसे पचाता है, खाना कैसे स्टोर करता है, तो वो फिजियोलॉजी हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए, एनाटॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। प्लस ये ग्रीक वर्ड है, एनाटॉमी क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कट अपार्ट, किसी भी चीज को काटना, तभी तो आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो काटना का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कट अपार्ट, दैट मींस समथिंग स्ट्रक्चर ऑफ दैट नोन एज एनाटॉमी। किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को यदि पढ़ेंगे तो उसको हम लोग एनाटॉमी कह देंगे। सम स्ट्रक्चर्स आर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल। कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जो छोटे होते हैं उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहेंगे, और जो बड़े होते हैं उसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहेंगे, जो कि नेकेड आई से विजिबल होगा। नेकेड आई यानी खुले आंखों से, इसके लिए कोई माइक्रोस्कोप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब फिजियोलॉजी, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में मेनली क्या पढ़ते हैं, फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग। तो सिंपली मींस फंक्शनिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हमारा क्या हुआ, फिजियोलॉजी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दे दीजिए, हार्ट इज पंपिंग द ब्लड सो इट्स फंक्शनिंग एज वेल फिजियोलॉजी। मतलब हार्ट का काम क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, तो हार्ट का फंक्शन है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, ब्लड को पंप करना। ठीक है, ब्लड को पंप करके पूरे हर जगह ब्लड पहुंचाना, तो ये काम किसका है, हार्ट का है। तो हार्ट की फिजियोलॉजी हो गई है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। मतलब हमारे बॉडी का जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो भी डिफरेंट फंक्शंस है, उस सभी चीज़ों को करना, एंड वेज इन विच योर वर्क टू फुलफिल बॉडी रिक्वायरमेंट। हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, हमारे शरीर का जो भी जरूरत है उसके लिए जो भी फंक्शंस शो होते हैं, उसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हमारा क्या, सेल क्या है। सेल क्या है, तो सेल से ही तो हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। तो हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक पार्ट है वो क्या है, सेल है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से। जैसे कि एक पूरा मकान, पूरा घर किससे, एक एक ईंट से बना हुआ है, जस्ट लाइक दैट हमारा शरीर भी एक एक सेल से मिलकर बना हुआ है। और डिफरेंट सेल क्या है, सबसे छोटा होता है, बेसिक एंड लिविंग और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है। ठीक है, अब बात करते हैं टिश्यू का। तो टिश्यू क्या है, तो जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स, ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि देखने में थोड़ा सिमिलर हो और काम भी सिमिलर हो, तब उस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कह देंगे, टिश्यू कह देंगे। जैसे कि वहां पे 5 गो यदि सेल है, 5 गो सेल है, मान ले 5 गो एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि 5 गो सेल होता है, 5 गो सेल है, 5 सेल का फंक्शन सेम है, सबका काम है डाइजेशन करना और साथ ही साथ सबका स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो इस ग्रुप को क्या कह देंगे, टिश्यू कह देंगे। तो टिश्यू जनरली क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है जिसके पास सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर मतलब जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, कैसा दिख रहा है, वो सिमिलर देखने में है, और साथ ही साथ परफॉर्मिंग सेम स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और वो परफॉर्म करे स्पेशलाइज्ड फंक्शन को, सेम स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को। तो ग्रुप ऑफ सेल है, और वैसे ग्रुप ऑफ सेल जिसका कि सिमिलर स्ट्रक्चर हो और सिमिलर फंक्शन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सुपीरियर। सुपीरियर क्या है, तो ये अब टर्मिनोलॉजी है सुपीरियर। अब जैसे कि किसी भी चीज के ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर। जैसे कि आप यदि आप किसी भी ऑफिस में काम करेंगे फ्यूचर में, तो आपके बॉस जो होंगे वो आपसे सुपीरियर होंगे, और आपसे इन्फीरियर, जैसे कि कोई सफाई कर्मचारी है तो वो आपसे इन्फीरियर हो गया। तो इन्फीरियर यानी नीचे, सुपीरियर यानी ऊपर। जैसे कि अब तो एग्जाम्पल में आप बॉडी के लेकर के देंगे ना, बॉस और सफाई कर्मचारी को लेकर के तो नहीं देंगे, तो नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखना है, इट मीन्स ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख लीजिए, ये हमारा किडनी है, और किडनी के ऊपर हमारा क्या पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड, इस तरीके से है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड को कैप ऑफ द किडनी भी कहते हैं, किडनी का कैप किडनी के ऊपर पाया जाता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड इज द सुपीरियर टू किडनी, किडनी के ऊपर है। अब इसी का उल्टा भी हम कह सकते हैं कि किडनी इज इंफीरियर टू द एड्रिनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्लैंड के नीचे किडनी है। तो दोनों का एग्जांपल हो गया। तो सुपीरियर अगर लिखने आ जाएगा तो डायरेक्टली आप लिखेंगे कि इट मींस टॉप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के ऊपर को हम लोग सुपीरियर कहते हैं। एग्जांपल आप एक दे देंगे कि एड्रिनल ग्लैंड आर सुपीरियर टू द किडनीज। एड्रिनल ग्लैंड किसके सुपीरियर है, किडनी के सुपीरियर है। ठीक है, अब उसी तरह से इन्फीरियर की बात करें तो इन्फीरियर मतलब क्या होता है, इट मींस बिलो ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के नीचे को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फीरियर कहते हैं, बिलो यानी नीचे। तो एग्जांपल हम वही चीज को कह देंगे, किडनी किसके नीचे है, एड्रिनल ग्लैंड के नीचे है, तो किडनी आर इन्फीरियर टू दी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब एंटीरियर और वेंट्रल, तो एंटीरियर ए से, एंटीरियर ए से आगे, तो आगे वाले पोजीशन को हम लोग एंटीरियर कहते हैं, और उसी का एक और नाम क्या है, वेंट्रल है। और पी से पीछे यानी पोस्टीरियर वाले को क्या कहते हैं, डोर्सल कहते हैं। जैसे आप एक डायग्राम दिखाते हैं, ये सुंदर बालिका है, अब इस बालिका पे ध्यान नहीं देना, आपके इसके टर्म पे ध्यान देना है। ठीक है, जो आगे में आपको दिख रहा है ये पोजीशन क्या कहलाता है, एंटीरियर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंट्रल भी पोजीशन भी कहते हैं। और ये हमारा पीछे वाला पोजीशन क्या कहता है, पॉ से पीछे, पॉ से पोस्टीरियर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोर्सल भी कहते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर आप समझ गए, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। तो वही चीजें वहां पे बोलना चाह रहा है, एंटीरियर को वेंट्रल भी कहते हैं। तो इट मींस फ्रंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के फ्रंट को, आगे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एंटीरियर कहेंगे। और एग्जांपल देना जरूरी है, जैसे कि रिब केज इज एंटीरियर टू द लंग्स। आपका जैसे लंग्स है ये, तो लंग्स के ऊपर हमारा क्या होता है, रिब केज या पसली वाली हड्डी। तो पसली वाली हड्डी आगे है, लंग्स पीछे है। तो लंग्स इज थोरेसिक केज, थोरेसिक केज जो है हमारा ये है, रिब केज इज एंटीरियर टू दी लंग्स, लंग्स के आगे है। अब है पोस्टीरियर और डोर्सल। पोस्टीरियर और डोर्सल क्या है, पोस्टीरियर माने पीछे, तो इट मींस बैक ऑफ समथिंग, बैक किसी भी चीज के पीछे को हम लोग कहेंगे। एग्जांपल लंग्स आर पोस्टीरियर टू द रिब केज। अब उल्टा कर देंगे, कोई किसी के आगे है तो उसके पीछे भी होगा। जैसे देखिए आपका ये लंग्स है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपका, ये जो अगर लंग्स है तो लंग्स के आगे यदि आपका क्या है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक केज है यानी रिब केज है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लंग्स के आगे, तो लंग्स सॉरी ये जो रिब है, रिब इज एंटीरियर टू दी लंग्स, रिब केज जो है लंग्स के एंटीरियर में है। अब इसी चीज को उल्टा भी तो कह सकते हैं कि लंग्स इज पोस्टीरियर टू दी रिब केज, लंग्स रिब केज के पीछे है। तो वही चीजें उल्टा करके लिख दिया गया, लंग्स आर पोस्टीरियर टू दी रिब केज। समझ गए, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, और भी डिफरेंट पोजीशंस पढ़ेंगे। सुपाइन, सुपाइन मतलब जैसे सुतते हैं, ऐसे याद रखिए, जैसे सुतते हैं हम लोग, सुपाइन को हम लोग चित कहते हैं। वो गाना सुने हुए, कभी चित कभी पट,
इसके बाद हम नहीं कंप्लीट करेंगे, आप लोग कंप्लीट अपने मन में कर लीजिए। तो चित और प से पट यानी प्रॉन, बहुत कंफ्यूजन होता है सुपाइन और प्रॉन में, हमको कभी कंफ्यूजन नहीं होता है, हम ऐसे याद रखें चित पट। तो चित यानी सुपाइन और पट यानी प से पट प से प्रोन। अब चित कैसे होता है आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे देखिए चित भार ऐसे सोते हैं, पट भार ऐसे सोते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। पेटकुनिया भार, पेट नीचे करके सो रहा है तो उसको हम लोग प्रोन पोजीशन कहेंगे, ठीक है। और सुपाइन पोजीशन कहेंगे जब पेट ऊपर करके सो रहा है। तो इसमें सुपाइन पोजीशन में फेस अपवर्ड होता है और ये आपका जो है बैकवर्ड है वो रूफ की ओर है, समझ रहे ना। तो वही चीजें यहाँ पे देखिए दिखाना चाह रहा है। इट मीन्स लेइंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली है इस तरीके से सोया रहेगा इंसान, ऑफ द सरफेस, जिसमें कि फेस इज फेसिंग रूफ। फेस किसको देख रहा है? छत को देख रहा है। रूफ यानी छत। देखिए फेस किसको देख रहा है? छत को। और यहाँ पे क्या है? फेस नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है, प्रोन पोजीशन में। प्रोन में इट मीन्स लेइंग फेस डाउनवर्ड, इसमें फेस क्या है? डाउनवर्डली है, नीचे की ओर देख रहा है। लाइक योर बॉडी इज फेसिंग द फ्लोर, जो कि आपका फ्लोर को ओर देख रहा है आपका बॉडी, ठीक है। तो उसको हम लोग सुपाइन और प्रोन कहेंगे, ठीक है। अब लेटरल, लेटरल यानी साइड। इट मीन्स जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, ये हमारा जो लड़की है, ये लड़की खड़ी है लेटरली, लेटरली खड़ी है। तो लेटरल व्यू देख रहे हैं ना, लेटरली खड़ी है ऐसे। जब ऐसे करके फ्रंट में खड़ी है तो ये आगे पीछे आगे दिख रहा है, तो हमारा इंटीरियर व्यू हो गया। लेटरली मतलब ऐसे, ठीक है। तो लेटरल मतलब साइड होता है, साइड वाइज। इट मीन्स लाइंग वन साइड, इट मीन्स क्या? लेइंग वन साइड। जैसे कि आप कह सकते हैं लेटरल साइड में कि राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, ये हो गया लेटरल पोजीशन। अब हमारा क्या हो गया? प्रोक्सिमल और डिस्टल। तो प्रोक्सिमल क्या होता है? देखिए हमारा बॉडी है, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, पहले डायग्राम से समझिए। हमारा बॉडी है, इसको बीचों बीच क्या है? मीडियन, मिड लाइन से क्या कहते हैं हम लोग बांटते हैं, किससे बांटते हैं? मिड लाइन से। ये हमारा बॉडी का मिड लाइन है। तो मिड लाइन के जो नजदीक होगा वो प्रोक्सिमल होगा, प्रोक्सिमल मतलब नजदीक। और डिस्टल जो कि दूर होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टल कहलाएगा। जैसे कि आपका हाथ ये मिड लाइन से काफी दूर है तो डिस्टल, और आपका कंधा, शोल्डर, वो मिड लाइन से नजदीक है तो ये क्या हो गया? प्रोक्सिमल, ठीक है। वही चीज यहां पे लिखाएगा, देखिए प्रोक्सिमल मतलब क्या हुआ? इट मीन्स नियर टू दी बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट का, बॉडी नियर टू दी बॉडी, बॉडी के नजदीक। और हमारा बॉडी मेनली कहाँ है? मिड लाइन में हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल शोल्डर इज नियर टू दी मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बोला ना मिड लाइन के नजदीक में क्या है? शोल्डर, कंधा है। और जो हमारा हाथ है ये दूर हो गया ना तो डिस्टल हो गया। तो वही चीज लिख रहा है कि फार, फार मतलब दूर। इट मीन्स फार फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर हो तो डिस्टल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हैंड्स आर डिस्टल टू दी मिड लाइन ऑफ द बॉडी, हैंड्स क्या है? डिस्टल है, ठीक है, मिड लाइन से। अब हम लोग बात करते हैं स्कोप क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जैसा कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते क्यों है? तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने से हमको फंडामेंटल नॉलेज मिलता है ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी बेसिक आइडियाज हैं वो हमको पता चलता है, और हम लोग वेरियस ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ पाते हैं, ठीक है। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिजीज पैथोफिजियोलॉजी, किसी भी बीमारी के जो पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे वो डिजीज काउज कर रहा है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, उसको भी हेल्प मिलता है पढ़ने में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने से, ठीक है। इट विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, एबनॉर्मल फंक्शनिंग है, वो दोनों को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। जैसे कि आप 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं? लगभग 18 से 20 बार, और अचानक से 40 बार सांस लेने लग जाए, मतलब आपका दम फूल रहा है ना। तो जब आपको नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता रहेगा तभी तो आप पता कर पाएंगे क्या एबनॉर्मल है, क्या नॉर्मल है, ठीक है। चलिए फिर है कि इट विल हेल्प अस टू कंडक्ट वेरियस रिसर्चेज इन रेस्पेक्टिव फील्ड, अलग अलग रेस्पेक्टिव फील्ड में रिसर्च में भी हेल्प करता है। और वी विल गेट मोर नॉलेज एबनॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द बॉडी, वही बात है कि कौन चीज नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है, वो चीजें इसका स्कोप है, ठीक है। इतने सारे स्कोप्स हो गए। अब बात करते हैं वेरियस प्लेन्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग प्लेन में बॉडी को बांटा गया है। जैसे कि आपको देख सकते हैं ये सैजिटल प्लेन है, इसी को हम लोग मीडियन प्लेन भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है? मीडियन प्लेन। ये क्या करता है? क्या सैजिटल प्लेन बॉडी को, याद रखिएगा, लेफ्ट और राइट साइड में बांटता है। किसमें? लेफ्ट एंड राइट साइड में, मतलब ऐसे करके काट देंगे बीचे बीच तो क्या होगा? इधर लेफ्ट इधर राइट। जैसे कि आपको ये वाला लाइन दिख रहा होगा, ये वाला जो लाइन दिख रहा होगा ये क्या है? आपका सैजिटल प्लेन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा क्या, ये हमारा क्या है? कोरोनल प्लेन। ये हमारा क्या है? कोरोनल प्लेन। जो आपको दिख रहा है ये वाला कोरोनल प्लेन है। कोरोनल प्लेन क्या करता है? बॉडी को आगे और पीछे में बांटता है। जैसे बीचों बीच चीर देंगे तो आगे और पीछे में बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटेगा, ठीक है, याद रखिएगा। कोरोनल प्लेन एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटता है, सैजिटल प्लेन लेफ्ट और राइट साइड में बांटता है, और ट्रांसवर्स प्लेन तो आपको तलवार से ऐसे अगर काट देंगे तो वो हो गया ट्रांसवर्स प्लेन। तो मतलब क्या हुआ? सुपीरियर और इंफीरियर में बांटेगा, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो आपको ध्यान रह जाएगा, सैजिटल प्लेन बॉडी को लेफ्ट और राइट साइड में, कोरोनल प्लेन बॉडी को
इंटीरियर और पोस्टीरियर में, और ट्रांसवर्स प्लेन सुपीरियर और इंफीरियर में। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। और इससे रिलेटेड कुछ भी जो भी मैं पढ़ाता हूँ, देखिए एक समस्या आ रहा है ना कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड कुछ बच्चों को डाउट्स भी होते हैं। यूट्यूब पे भी जो बच्चे हैं उनको भी डाउट्स होता है, या फिर पेड क्लासेस के बच्चे हैं वो भी डाउट होता है, और वो डायरेक्टली मेरा नंबर मांग रहे हैं कि आप नंबर दे दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भी हर तरीके का डाउट हो सकता है। तो ऑफिशियल नंबर पर वो कॉल करते हैं और कहते हैं मुझे मिथिलेश सर से बात करनी है, मुझे ये क्वेश्चन है, मुझे बताइए। तो देखिए जो टेक्निकल चीजें हैं वो तो आपको वहां से हेल्प मिल जाएगा, लेकिन वो मेरा नंबर नहीं है, वो मैं डायरेक्टली आपसे बात नहीं कर सकता हूं, नंबर शेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कितने लोगों का मैं कॉल रिसीव करूंगा। तो इसके लिए मुझे एक सजेशन मिला है कि आप अपना इंस्टा आईडी शेयर कर सकते हैं। तो आप यदि मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं चैट के माध्यम से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे इस इंस्टा आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा इंस्टा आईडी है मिथिलेश कुमार 3620, MITHILESHKUMAR 3620। इस पे आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ जो भी है क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन तुरंत से नहीं मिल पाएगा। दिन भर में मैं एक बार ही इंस्टा चेक करता हूं, तो जब भी 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और फालतू के कोई भी यहाँ पे चैट नहीं करेंगे। जो आपका जेन्युइन डाउट होगा वही आप पूछेंगे। मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ इंस्टाग्राम पे मेरे साथ, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं, तो आपको भी करूंगा। ठीक है, चलिए तो यहीं तक है। और साथ ही साथ हम लोग बात करें कि 5 सब्जेक्ट्स के बुक्स हैं। ठीक है, अब 5 सब्जेक्ट की बुक को आपको घर पे मंगाना है, फिजिकल स्टडी मटेरियल, तो आप कैसे, फ्री डिलीवरी है, किसी भी प्रकार का डिलीवरी, इंडिया के चाहे किसी भी कोने से हो, आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो आप कैसे मंगवाएंगे, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। ये हमारा टेक्निकल टीम का नंबर है, इस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप ऐप पर विजिट कर सकते हैं। अब वो ऐप पर कैसे विजिट करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, उदित फार्मेसी सर्च करेंगे, ऐप आएगा, इसको इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर, OTP डाल के, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आएंगे, यहीं पे आपको बुक भी मिल जाएगा, ऑर्डर करने के लिए देगा। जैसे आप ऑर्डर करते हैं, कोर्स परचेज करते हैं, वैसे बाय नाउ करना होगा। बाय नाउ करने के बाद आपको वहां पे प्राइस अपना अकाउंट से कटवाना होगा, और प्लस साथ ही साथ क्या कहते हैं, आपका एड्रेस फिल करना होगा। ठीक है, और कोई समस्या आता है तो ये नंबर है ही, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और कैसा लगा पढ़ के, क्या आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का हर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाया जाए यूट्यूब के लिए, जो कि आप लोगों को हेल्प मिल सके और रिवाइज करवा सके, जो कि आपको समझ में आ सके? यदि चाहते हैं एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप सभी को फ्री में भी कुछ पढ़ा सकूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, वो थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, जैसा होगा उस हिसाब से हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।